हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑफ एजू पॉइंट पर। तो आज हम पढ़ेंगे नई एनसीईआरटी किताब है कक्षा 11 और उसमें पढ़ेंगे विविध प्रश्नमाला 6। इससे पहले के वीडियो में हमने 6.1 पढ़ी है, 6.2, 6.3 कंप्लीट की है और आज हम पढ़ेंगे विविध प्रश्नमाला 6। इसमें 6.1 और 6.2, 6.3 जितनी पढ़ी है हमने पहले, उन सब का निचोड़ इस प्रश्नमाला में आ रहा है। देखो, तो शुरू कर रहे हैं हम। पहला प्रश्न क्या लिखा है? डॉटर शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण व अर्थहीन शब्दों की रचना की जा सकती है जबकि प्रत्येक स्वर में 2 स्वर और 3 व्यंजन आने चाहिए। तो क्या करना है, इस शब्द के द्वारा आपको 5 शब्द आने चाहिए। देखो, 2 स्वर और 3 व्यंजन आने चाहिए। अब हम 5, इसमें से 5 अक्षर आ रहे हैं तो हम 5 कॉलम तैयार कर सकते हैं। देखो, पहले पढ़ा है हमने, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर। देखो, इसमें से 5 में से एक संख्या आएगी, एक अक्षर आएगा। इसमें से 4 में से अक्षर एक आएगा, 3 में से अक्षर एक आएगा, दोनों में से आएगा। तो इसका मान हो गया, देखो, 5 × 4 × 3 × 2, यानी ये मान किसका हो रहा है? देखो, ये मान हो रहा है 5 का फैक्टोरियल, इसका मान हो रहा है। ठीक है, तो यानी यहाँ इसका आंसर क्या आएगा? देखो, 2 स्वर व 3 व्यंजनों से बनने वाले शब्दों की संख्या, बनने वाले शब्दों की संख्या। तो यहाँ पर क्या होगा? देखो, एक तो बताया क्या हो जाएगा, 5 का फैक्टोरियल। अब ये प्रश्न इसमें क्या दिया गया है कि 3 तो आने चाहिए स्वर और 2 आने चाहिए, 2 स्वर और 3 व्यंजन, यानी 2 तो आने चाहिए स्वर और 3 क्या आने चाहिए? व्यंजन आने चाहिए। ठीक है, तो ये प्रश्न क्रमचय और संचय का दोनों का मिक्स का प्रश्न दिया गया है। ठीक है, अब देखो, इसमें से कुछ स्वर कितने हैं? कुल यहाँ स्वर देख सकते हैं। देखो, ये ए, उसके बाद में यू और ई, ये कुल 3 स्वर है इसमें से, यानी तीनों में से स्वर 2 आएंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3C2 हो जाएगा। ठीक है, और कुल व्यंजन कितने हैं? शेष सारे व्यंजन ही है। देखो, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, यानी 5 व्यंजनों में से 3 व्यंजन आने चाहिए। यहाँ हो जाएगा 5C3। इसका मान 5 × 4 × 3 × 2 × 1, इसका मान 3 का फैक्टोरियल बट्टे 2 का फैक्टोरियल और 3 - 2 यानी 1 का फैक्टोरियल। और आगे यहाँ हो जाएगा 5 का फैक्टोरियल बट्टे 3 का फैक्टोरियल और 5 - 3 यानी 2 का फैक्टोरियल। 5 यानी गुणा कर लो इनको, और क्या क्या आएगा? देखो, ये 20, 60, ये आगे 120 आ चुका है। इसका मान लिख दो 3 × 2 का फैक्टोरियल बट्टे 2 का फैक्टोरियल। इसका मान 1 का तो 1 ही होगा। और यहाँ बट्टा में आ जाएगा, देखो, 5 × 4 × 3 का फैक्टोरियल और 3 अपने जगह लिख दो, 2 को लिख दो 2 × 1, ये कट जाएगा, कट जाएगा। यह आंसर आएगा 2 आएगा। गुणा कर लो 120 × 3 × 10। अब सब गुणा करेंगे, इसका उत्तर क्या आएगा? देखो, ये 36 हो रहे हैं, इसका आंसर आएगा 3600। ये क्या हो जाएंगे? कुल इतने शब्द बनेंगे। तो यहाँ प्रश्न में क्या दिया गया है? डॉटर शब्द के अक्षरों से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिनमें 2 तो स्वर आए और 3 व्यंजन आए। तो इसमें से क्या करना है? 5 कॉलम तैयार करने हैं। तो 5 कॉलम में अलग अलग दौरान नहीं होना चाहिए कोई अक्षर का, तो उसका मान हो जाएगा 5 का फैक्टोरियल। ये पढ़ा है पहले हमने। अब आगे 2 स्वर आने चाहिए, इसमें से कुल 3 स्वर है, तो 3 स्वर में से 2 स्वर का चयन 3C2 हो गया। उसके बाद 5 व्यंजन है, तो 5 में से 3 व्यंजन का चयन करना है, तो 5C3 हो गया। आगे मान ज्ञात करेंगे, इसका उत्तर आएगा 3600। ये हमारे पहले प्रश्न का आंसर है। आगे सवाल नंबर इसका 2, विविध प्रश्नमाला का सवाल नंबर 2 में क्या दे रखा है? इक्वेशन। इक्वेशन नाम दे रखा है, शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण व अर्थहीन शब्द बन सकते हैं जबकि स्वर तथा व्यंजन एक साथ रहते हो। स्वर और व्यंजन क्या रहने चाहिए? एक साथ। अब इसमें देख लेते हैं स्वर कितने हैं। देखो, स्वर और व्यंजन,
ठीक है। स्वर इसमें कौन कौन देखो स्वर है इसमें, ई, यू, ए और आई, 4 इसमें स्वर है, ई, यू, ए, आई, यानी 5 स्वर है देखो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी शेष इसमें 3 क्या है देखो, 3 इसमें व्यंजन है। अब इसमें क्या दे रखा है, 5 स्वर और व्यंजन एक साथ रहते हो, ठीक है। लिखो स्वर व व्यंजन एक साथ रखकर बनने वाले शब्दों की संख्या, शब्दों की संख्या यह क्या हो जाएगी देखो, देखते हैं। अब इसमें से एक बात देखते हैं कि इसमें 5 स्वर एक साथ रहने चाहिए, 3 व्यंजन एक साथ रहने चाहिए, ठीक है। तो आप देख सकते हो 5 व्यंजन या तो यहाँ रहेंगे और या यहाँ रहेंगे, या इस साइड और या इस साइड, ठीक है। उसी प्रकार 3 व्यंजन भी क्या रहेंगे, या इस साइड और या इस, वो दोनों स्वर एक बात है, स्वर इधर रह जाएगा तो व्यंजन आगे चला जाएगा, ठीक है। तो यानी ये कॉलम कितने बन गए, 2 बन गए देखो, ठीक है। यानी स्वर व्यंजन कॉलम कितना बन गया है, 2 का फैक्टोरियल मान हो गया देखो। यानी अगर स्वर यहाँ चले जाएंगे तो व्यंजन आगे चले जाएंगे, यानी स्वरों का स्थान रखना कितना, 2 स्थान हो गया देखो स्वरों का, 1 और 2। तो पहले किसका मान हो जाएगा, 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल। अब हमें जानना है कि 5 स्वर भी अपने 5 स्थान पर आ सकते हैं कभी भी देखो, ठीक है। इस प्रकार हमने 5 कॉलम लिखे हैं देखो स्वरों के, ठीक है। और यहाँ 3 कॉलम लिख दिया मैंने व्यंजनों के, ठीक है। अब हो सकता है 5 स्वर आगे भी जा सकते हैं और पीछे भी आ सकते हैं, तो ये 2 का होगा फैक्टोरियल। अब उसके बाद में अब आप देख सकते हो यहाँ पर 5 स्वर भी इनका कहीं भी आ सकते हैं देखो, अगर यहाँ ए आ जाता है, यहाँ कहीं भी आ सकता है, यानी स्वरों के आने का कुल कितने जगह हो जाएगी, 5 का फैक्टोरियल। और कुल व्यंजन आने कितने हो जाएंगे, वही 3 का फैक्टोरियल। इसका मान यानी यहाँ पर कॉलम 3 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा। यानी 5 स्वर है, पहले कॉलम में से 5 स्वरों में एक स्वर आएगा, दूसरे में 4 में से एक स्वर आएगा, तीसरे में 3 में से एक आएगा, चौथे में दोनों स्वरों में से एक आएगा, और अंत में एक, यानी इसका मान क्या हो जाएगा, 5 का फैक्टोरियल। उसी प्रकार यहाँ देखते हैं देखो, यहाँ 3 व्यंजनों में से एक व्यंजन आ सकता है, यहाँ शेष दोनों में से एक आ सकता है, और यहाँ एक में से। इस प्रकार यहाँ 3 × 2 × 1 यानी 3 का फैक्टोरियल, और यहाँ देखो 5 × 4 × 3 × 2 × 1 यानी 5 का फैक्टोरियल। इस प्रकार ये मान हो गया है। अब हम इसका मान आसानी से याद कर सकते हैं, 2 × 1 5 × 4 × 3 × 2 × 1 3 × 2 × 1, सबको गुणा करेंगे, इसका उत्तर आ जाएगा 1440। यही क्या इसका आंसर है, ठीक है। यानी इसमें स्वर एक साथ आने चाहिए और व्यंजन भी एक साथ आने चाहिए। पहले स्वर और व्यंजन का रखने का स्थान कितना होगा, देखो 2 का फैक्टोरियल होगा, यानी 2 कॉलम बनाने देखो इस प्रकार है, ठीक है। अब आपको ध्यान होना चाहिए, इस कॉलम में स्वर इस कॉलम में आ सकते हैं और स्वर इस कॉलम में आ सकते हैं, 2 कॉलम हो गए स्वरों के, यहाँ हो जाएगा 2 का फैक्टोरियल। स्वर यहाँ आ गए तो व्यंजन आगे चले जाएंगे, और आगे स्वर आ गए तो व्यंजन पीछे आ जाएंगे, तो ये मान हो गया 2 का फैक्टोरियल। अब 5 स्वर एक जगह आ रहे हैं, देखो 5 कॉलम में आ रहे हैं, तो 5 कहीं भी आ सकते हैं, तो उसका मान होगा 5 का फैक्टोरियल। उसी प्रकार 3 व्यंजन कहीं भी आ सकते हैं, उसका मान होगा 3 का फैक्टोरियल। इस पूरे ज्ञात करेंगे, इसका आंसर आएगा 1440। आगे सवाल नंबर करें इसका 3 नंबर। 3 में क्या लिख रखा है, 9 लड़के 4 लड़कियों में से 7 सदस्यों की समिति बनानी है, कितनी प्रकाशित की जा सकती है, जबकि एक समिति में लड़के हैं कुल 9 और लड़कियां हैं 4, लड़कियां कुल कितनी है, 4 है। अब क्या करना है, कुल 13 हो गया संख्या में, इसमें से क्या करना है आपको, केवल 7 सदस्यों की टीम बनानी है। और इसमें पहला क्या लिखा, देखो तथ्यते 3 लड़कियां हो, पहला क्या लिखा इसका, 3 प्रश्न पूछे गए, तथ्यते 3 लड़कियां हो, तथ्यते 3 लड़कियां हो, ठीक है। इसका मान हम क्या कह रखा है यहाँ पर, तो लड़कियां केवल 3 होनी चाहिए, फिक्स 3 लड़कियां होनी चाहिए। अब लड़कियां कुल 4 है, 4 में से 3 का चयन करना है, यहाँ हो जाएगा 4C3 इंटू
हमें कुल 7 सदस्यों का चयन करना है। देखो 7 में 3 लड़कियां आ चुकी है, 3 का चयन हो चुका है, शेष बचे हैं 4। तो 4 लड़कों में चयन करेंगे, लड़कों में चयन होगा, यहाँ हो जाएगा 9C4 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो यहाँ क्या लेना है आपको, पहले तो कहते हैं 3 लड़कियां हो, इसका अर्थ क्या है, फिक्स 3 लड़कियां होनी चाहिए और वो लड़कियां हमें 4 में से चयन करनी है। तो यहाँ हो जाएगा 4C3 इंटू, अब कुल 7 का चयन करना है, 7 में से आप देख सकते हो यहाँ पर 3 लड़कियों का चयन हो चुका है और शेष बचे हैं 4, और वो 4 हम 9 लड़कों में से चयन करेंगे, हो जाएगा 9C4। इसका मान ज्ञात कर लो, ये आंसर होगा। देखो यहाँ हो जाएगा, देखो 4 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल और 4 - 3 1 का फैक्टोरियल। यहाँ देखो 9 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल और 9 - 4 यानी 5 का फैक्टोरियल। यहाँ 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल। यहाँ 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल, और यहाँ हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 5 का फैक्टोरियल। कट गया, ये लिख दो। देखो इनको 4 को 2 से गुणा किया, 8 कट गया, और यहाँ आंसर 3 आ चुका है, और 3 से 3 कट गया। यहाँ हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 6। इसका आंसर क्या आ जाएगा, लगभग है 504 होगा। यही क्या इस पहले का आंसर है। यानी 3 लड़कियां आपको चयन करनी है, तो 4 में से 3 लड़कियों का चयन हो गया। उसके बाद में आगे शेष लड़के बचे हैं 4, यानी कुल 7 का चयन करना है, 7 में 3 लड़कियां और 4 लड़के। हो गया पहला क्वेश्चन कंप्लीट। दूसरा दे रखा है न्यूनतम 3 लड़कियां हो, उसमें क्या लिखा गया है, न्यूनतम 3 लड़कियां हैं, न्यूनतम 3 लड़कियां हैं, यानी न्यूनतम 3 लड़कियां होने का अर्थ क्या है, कम से कम 3 लड़कियां होनी चाहिए, अधिक चाहे कितनी हो, 3 से कम नहीं होनी चाहिए। तो यहां देखो पहले लड़के 3 लड़कियों का चयन कर रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा देखो 4C3, और कुल 7 का चयन करना है, 7 में से 3 का चयन हो चुका है, और 4 का चयन 4 9 में से 4 का चयन कर लेंगे, यहाँ हो जाएगा 9C4 प्लस, अब लड़कियां कम से कम 3 है, अधिक 4 भी हो सकती है, ठीक है, यानी हो जाएगा 4C4 इंटू, अब लड़कियों को 4 का चयन कर लिया है, कुल 7 का चयन करना है, 4 में से अब शेष 3 लड़के चयन करेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा 9C3 हो जाएगा। यानी प्रश्न में क्या दिया गया है, न्यूनतम 3 लड़कियां है, इसका अर्थ क्या है, कम से कम 3 लड़कियां होनी चाहिए, अधिक 4 भी हो सकती है। तो यहाँ लड़कियों का पहले 3 का चयन कर लिया, ठीक है, और 4 लड़कों का चयन कर लिया। उसके बाद में प्लस लड़कियां 4 भी हो सकती है, तो यहाँ 4 लड़कियों का चयन कर लिया और 3 लड़कों का चयन कर लिया है, ठीक है। इसका अर्थ क्या है, देखो समझ सकते हैं हमें कि कुल 7 का चयन करना है। देखो तो यहाँ पर कुल 7 का चयन हो चुका है, और यहाँ पर भी 7 का चयन हो चुका है। आगे यहाँ 5 नहीं लिखना है, क्यों, आगे लड़कियां 5 नहीं है, 4 तक लिखना है आपको। इसका मान क्या आ जाएगा, देखो 4 का फैक्टोरियल बटे 3 का फैक्टोरियल और 1 का फैक्टोरियल, यहाँ 9 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल और 9 - 4 यानी 5 का फैक्टोरियल। यहाँ हो जाएगा 4 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, 4 - 4 यानी 0 का फैक्टोरियल, इसका मान 1 हो जाएगा। इस सूत्र द्वारा करें देखो सबको, यहाँ आगे हो जाएगा 9 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल और 9 - 3 यानी हो जाएगा 6 का फैक्टोरियल। आगे हल करें इसको लिख दो 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल, और इसको 3 को अपनी जगह लिख दो, ये कट जाएगा, इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल, 4 को 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू यहाँ लिख दो 5 का फैक्टोरियल, कट गया। अब ये कट गया आपस में, यहाँ हो जाएगा देखो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल, और यहाँ 3 इंटू 2 इंटू 6 का फैक्टोरियल, कट गया ये। और यहाँ पर ये क्या हो गया, देखो ये 2 बार कट गया और ये 4 बार। इसका मान क्या आ चुका, देखो इसका मान आ जाएगा, यहाँ देखो 3 बार काट दिया इसको, इसका मान आ जाएगा 84। इसका मान क्या आ जाएगा 84। इसको हल कर लेते हैं। देखो ये देखो यहाँ से 4 से 4 कट गया, और 3 और 2 से ये 6 कट गया। अब शेष बचेंगे 9 इंटू 8 इंटू 7। अब गुना करेंगे, इसका मान क्या आएगा, देखो इसका मान यहाँ आ रहा है 504, इसका मान 84, इसका उत्तर आ जाएगा 586। ये इसका आंसर है, ठीक है। इस प्रकार हम कर सकते हैं। उसके बाद में आगे इसका तीसरा पॉइंट क्या दे रखा है, अधिकतम 3 लड़कियां हो।
अधिकतम 3 होने का अर्थ क्या है? 3 से अधिक लड़कियां नहीं होनी चाहिए, लड़कियां 0 भी हो सकती है, यानी 3 से कम होनी, 3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। आगे इसका तीसरा पॉइंट कर रहे हैं हम। तीसरे में दे रखा है अधिकतम 3 लड़कियां चुनी जाती है। तीसरा पॉइंट है अधिकतम 3 लड़कियां हो। इसका अर्थ क्या है? 3 से अधिक लड़कियां नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो लड़कियां अगर 3 का चयन कर रहे हैं, यानी 4C 3 इंटू 9C 4, कुल 7 का चयन करना है आपको। 3 लड़कियों का चयन कर लिया है और 4 लड़कों का चयन कर लिया है। अब 3 से अधिक यानी 3 से कम हो सकते, लड़कियां 2 भी हो सकती है। देखो तो यहाँ क्या लिखेंगे, देखो 4C 2 इंटू, लड़के 5 हो जाएंगे, लड़कियां 1 भी हो सकती है, 1 इंटू 9C 6, और लड़कियां 0 भी हो सकती है, 4C 0 और यहाँ 9C 7। इस प्रकार यहाँ पर लिखना है। यानी यहाँ पर सब में देखो 7 का चयन हो चुका है, 7 का चयन, 7 7 7। यहाँ लड़कियां कितनी है? 3 है, लड़कियां 2 है, लड़कियां 1 है, लड़कियां 0 है। प्रश्न में लिखा है अधिकतम 3 लड़कियां। इसका अर्थ क्या है? 3 से अधिक लड़कियां नहीं होनी चाहिए, 3 से लड़कियां कम हो सकती है। अधिकतम बात की गई है तो ध्यान करना, लड़कियां अधिक नहीं होनी, कम चाहे कितनी हो, कम 0 भी हो सकती है। इसका मान निकाल देते हैं। 4 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 4 - 3 1 का फैक्टोरियल, 9 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल और यहाँ 5 का फैक्टोरियल। 4 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 4 - 2 2 का फैक्टोरियल, यहाँ 9 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल और यहाँ हो जाएगा 9 - 5 4 का फैक्टोरियल। आगे इसको हल करेंगे। 4 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल और यहाँ हो जाएगा 4 - 1 यानी 3 का फैक्टोरियल। इसका 9 से 6 का हो जाएगा 9 का फैक्टोरियल, 6 का फैक्टोरियल, 9 - 10 3 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल और 0 का 1 हो जाएगा और 4 - 0 यानी 4 का फैक्टोरियल, और यहाँ 9 का फैक्टोरियल, 7 का फैक्टोरियल और 9 - 7 यानी 2 का फैक्टोरियल। यहाँ 1 + 3 + 3 और +3। इसको हल करेंगे। इसको लिख दो 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल और यहाँ 3 का फैक्टोरियल, कट गया ये। इसको आप लिख दो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल और 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 5 का फैक्टोरियल, कट गया ये। 4 को 2 से गुणा किया, 8 कट गया और यहाँ आंसर क्या आ चुका है? 3। यानी यहाँ क्या आ जाएगा? देखो ये 4 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 6। ठीक है, अब इसके बाद इसका मान ज्ञात करेंगे। देखो 4 इंटू 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल और वह 2 का मान 2 हो जाएगा, कट जाएगा। देखो ये 2 से 2 और यहाँ पर क्या हो गया? 2, यानी यहाँ पर क्या हो चुका? 6। इसको हल करेंगे। देखो 9, इसको आप क्या लिख दो? 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल और 5 का फैक्टोरियल कट गया और 4 को लिख दो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 को 2 कट गया, ये हो गया 3। इसका मान क्या होगा? देखो यह मान हो जाएगा 3 इंटू 7 इंटू 6। अब इसका मान ज्ञात करेंगे। इसका मान क्या होगा? देखो 4 का फैक्टोरियल, 4 को आप लिख दो 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल और यहाँ बट्टा में 3 का फैक्टोरियल, यहाँ प्लस का चिन्ह है, ये 3 से 3 कट गया, गुणा इसको आप लिख दो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल और यहाँ 6 का अपनी जगह लिख दो और इसको लिख दो 3 को लिख दो 3 इंटू 2 इंटू 1, कट गया ये। और यहाँ देखो काट सकते हैं, देखो ये 3 आ गया और ये आ गया 2। इसका मान क्या होगा? देखो 6 ये 6 हो गए, 6 इंटू 8 इंटू 7, ये कट गया है। इसका मान क्या होगा? देखो 9 का फैक्टोरियल का, इसको आप लिख दो 9 इंटू 8 इंटू 7 का फैक्टोरियल और 7 जगह लिख दो और 2 का लिख दो 2 इंटू, ये कट गया, ये हो गया 4। इसका मान आ चुका है 36। अब सुबह गुणा करेंगे। इसका यहाँ यह क्या आंसर आएगा? देखो इसका 1632, ये क्या होगा? इन सब का आंसर होगा। इस प्रकार हम ये प्रश्न को कर सकते हैं। यानी अधिकतम 3 लड़कियों की बात की गई है। इसका अर्थ क्या है? 3 से अधिक लड़कियां नहीं होनी चाहिए। तो लड़कियां 3 भी हो सकती है, लड़कियां 2 भी हो सकती है, लड़कियां 1 भी हो सकती है, लड़की 0 भी हो सकती है। इस प्रकार हम इस प्रश्न को करेंगे। लड़कियां 3 हो गई, लड़के 4 हो जाएंगे, लड़कियां 2 होगी, लड़के 5 हो जाएंगे,
लड़कियां 1 होगी लड़के 6 हो जाएंगे, लड़कियां 0 है लड़के 7। इस प्रकार आगे करें। या प्लस का चिन्ह मत भूलना है, यानी ये अगर ये है या ये हो सकता है या ये हो सकता है या, यानी या चिन्ह को प्लस चिन्ह के द्वारा दर्शा रहे हैं इसमें। आगे दे रखा है सवाल नंबर 4, एग्जामिनेशन के सभी अक्षरों के विभिन्न क्रमों को शब्दकोश की तरह सूचीबद्ध किया जाता है, तो ई से प्रारंभ होने वाले प्रथम शब्द से पूर्ण कितने शब्द है ई से प्रारंभ होने के लिए। सवाल नंबर 4 एग्जामिनेशन दे रखा है। EXAMINATION, एग्जामिनेशन। ई से प्रारंभ होने वाले प्रथम शब्द से पूर्व कितने शब्द है। अब इसको शब्दकोश की तरह लिखे ना, तो पहले क्या होगा देखो, ए से शुरू होने वाले शब्द आएंगे, उसके बाद में बी से शब्द आते हैं, उसके बाद में सी से आते हैं, इस प्रकार आते हैं ना। इसमें देख सकते हैं ए के बाद में सीधा ए आ रहा है, तो ई से शुरू होने वाले शब्दों से पहले शब्द कौन से आएंगे, ए वाले आएंगे। तो पहले आप क्या लिख दो, ए से शुरू होने शब्द लिख दो, ए से शुरू होने वाले शब्दों की संख्या। अब इसमें ध्यान करना है कुल शब्द कितने देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कुल शब्द है। कुल शब्द यहाँ पर कितने हैं, 11। 11 में ध्यान करना, ए देखो 2 जगह आया हुआ है, ए कितने जगह आया हुआ है 2, इनकी जगह क्या कर दो, एक फिक्स कर दो, ए अपनी एक जगह आ जाएगा। शेष कितने बचेंगे, यानी ए को क्या मान लो आप, ए की कई मान लो, ठीक है। अब यहाँ पर कुल कितने शब्द आ रहे हैं देखो, तो यहाँ पर क्या होगा देखो 11 कुल शब्द है, और इन दोनों को हम एक इकाई मान लेते हैं, इन दोनों को एक इकाई यानी एक मान लो केवल। शेष कितने बचेंगे देखो, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी यहाँ हो जाएगा 10 का फैक्टोरियल बट्टे। अब यहाँ पर देख सकते हैं कोई संख्या देखो बार बार कौन सी आई हुई है, ए को छोड़ दो, ए को छोड़ने में आप देख सकते हैं देखो यहाँ पर आई है जो 2 बार आया हुआ है, ठीक है, एन भी 2 बार आया हुआ है। यहाँ हो जाएगा 2 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल, इसका मान हो जाएगा, इसका मान क्या होगा देखो, हल करेंगे इसको पूरे को, इसका मान आ जाएगा 90 और 7200, इसका आंसर ये आएगा देखो। अब ई से शुरू होने वाले शब्दों से पहले कुल कितने शब्द बनेंगे देखो, इतने बनेंगे, यानी ई से शुरू होने वाले शब्दों से पहले शब्दों की संख्या, यानी ई से शुरू होंगे ना, तो अंग्रेजी वर्णमाला में शब्दकोश की तरह देखें ना, तो पहले क्या आएगा देखो, ए आएगा, ए के बाद में ए से शुरू होने मीनिंग आएंगे, उसके बाद में ई से आने वाले आएंगे, ई के बाद में देखो आई वाले आएंगे, इस प्रकार आ रहे हैं। तो ई से शुरू होने वाले से हमने पहले ए से शुरू हो रहे हैं, उससे पहले शब्द कितने को निकालने हैं, और शुरू कौन से होंगे, ए वाले होंगे, और इसका आंसर क्या आएगा देखो 90 7200, ये क्या होगा इसका आंसर होगा। आगे कर रहे हैं हम सवाल नंबर 5 में क्या लिख रखा है 0 1 3 5 7 1 3 5 7 और 9 अंकों से 10 से विभाजित होने वाली और बिना पुनरावृत्ति किए 6 अंकीय संख्याएं कितनी बनाई जा सकती है। यानी क्या करना है आपको, कॉलम बनाने, देखो कॉलम बना लो, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 कॉलम हो गए। अब यहाँ पर देख सकते हैं हम 10 से विभाजित होने, 10 से कब होगी, इस इकाई क्या आएगा देखो 0, यानी इस कॉलम में क्या आएगा 0, इस कॉलम में आ जाएगा 0, इस कॉलम में 0 केवल एक क्या आएगा, ठीक है। 0 आपको प्रश्न में दे रखा है, कोई भी अंक दोहराना नहीं चाहिए, कोई दोबारा नहीं आना चाहिए, इसलिए 0 एक बार आ चुका है। जब कोई संख्या का इकाई अंक 0 होता है तभी वो क्या होती है 10 से विभाजित होगी, इसलिए इसका इकाई अंक 0 रख दिया है। अब शेष कॉलम कितने बचे हैं, 1 2 3 4 5 बचे हैं, तो इसमें क्या होगा देखो, शेष में से इसमें से पांचों संख्याओं एक अंक आएगा, देखो यहाँ पर चारों में से अंक 1 आएगा, यहाँ पर तीनों में से अंक 1 आएगा, यहाँ दोनों में से अंक 1 आएगा,
और यहाँ 1 में से, और यहाँ 0 अपना 1 पहले से है। तो इसका आंसर आएगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1 × 1। इसका आंसर क्या आ जाएगा देखो 120, ये इसका आंसर है। यानी आपको 0 का एक स्थान फिक्स कर देना है और बाकी शेष बचे 5। इस कॉलम में 5 में से अंक 1 आएगा, इस कॉलम में 4 में से अंक 1 आएगा, इसमें तीनों कॉलम में संख्या 1 आएगी, उसी प्रकार आएगा। अगर ये कह देता अंक दोहराया जा सकता है तभी यहाँ 6 में से कोई अंक आ सकता था, यहाँ पर भी 6 में से, यहाँ पर भी 6 से, इस प्रकार कर सकते थे हम। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा 5 × 4 × 3 × 2 यानी इसमें 0 स्थान 1 हो गया, 0 केवल 1 आया हुआ है। इसमें से 5 संख्याओं में 1 अंक आएगा और इसमें 4 अंकों में से 1 अंक आएगा, इसमें 3 अंकों में से 1 आएगा। इस प्रकार करेंगे 5 × 4 × 3 × 2 × 1 यानी उत्तर आ जाएगा इसका 120। आगे है सवाल नंबर इसका 6 में क्या लिख रखा है, अंग्रेजी वर्णमाला के 5 स्वर 21 व्यंजन है। स्वर अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर होते हैं 5 और व्यंजन होते हैं 21। अब क्या लिख रखा है, इस वर्णमाला को 2 भिन्न स्वरों और 2 भिन्न व्यंजनों वाले कितने शब्दों की रचना की जा सकती है। 2 भिन्न स्वर और 2 व्यंजन, यानी 5 में से आपको 2 स्वर और 21 व्यंजनों में से 2 व्यंजन लेना है। ठीक है, तो इसका मान क्या होगा, कुल कितने शब्द बनेंगे देखो, कुल शब्द बनेंगे 4। कुल 4 अक्षर होंगे एक शब्द में, यानी 2 तो स्वर और 2 व्यंजन, यानी यहाँ पर हो जाएगा 4 का फैक्टोरियल। और 5 स्वरों में से 2 स्वर का चयन करना है तो 5 × 2, 21 व्यंजनों में से 2 का चयन करना है तो 21 × 2, इसका हो जाएगा 4 × 2 × 1, यहाँ हो जाएगा 5 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, और यहाँ 21 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, और 21 - 2 19 का फैक्टोरियल। यहाँ मान लीजिए देखो 4 × 3 12 और ये हो गए 24, और ये हो गए 5 × 4 × 3 का फैक्टोरियल, और यहाँ 2 × 3 का फैक्टोरियल। अब देखो इसका मान 2 का 2 ही होगा, और आगे यहाँ 21 × 20 × 19 का फैक्टोरियल, और यहाँ लिख दो 2 का 2 ही होगा, 19 का फैक्टोरियल। कट गया ये, यहाँ इसका मान क्या आ जाएगा देखो, इसको यहाँ पर 2 कट गया, यानी 24 × 10 इसका मान क्या आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 210। तो सबका आंसर क्या आएगा देखो, यहाँ पर देख सकते हैं सब इसका आंसर आएगा 50,400, ये क्या होगा इसका आंसर होगा। यानी यहाँ पर क्या प्रश्न में क्या दिया गया है, अंग्रेजी वर्णमाला के 5 स्वर 21 व्यंजन है। ठीक है, उसके बाद में इस वर्णमाला के 2 भिन्न स्वर, 2 स्वर काम में लेना है 5 में से, और 2 व्यंजन काम में लेने के बाद में कुल कितने शब्द बन सकते हैं, 2 स्वर और 2 व्यंजन, कुल कितने शब्द बनेंगे 4, यानी हो गया 4 का फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ 4 कॉलम बनाते हैं देखो। ठीक है, अब देख सकते हैं इस कॉलम में 4 में से अंक 1 आएगा, इसमें से 3 में से एक अक्षर आएगा, दोनों में से अंक 1 आएगा, 1 इस प्रकार 4 × 3 × 2 यानी क्या हो जाएगा, यह होगा 4 का फैक्टोरियल। इसके बाद में 5 में से 2 का चयन करना तो 5 × 2, 21 में से 2 का तो 21 × 2। आगे पूरा हल करेंगे, इसका उत्तर आएगा 50,400। आगे सवाल नंबर 7 में दे रखा है किसी परीक्षा के प्रश्न पत्र में 12 प्रश्न है जो क्रम से 5 और 7 वाले 2 खंडों में विभाजित है। यानी कुल कितने प्रश्न है, कुल प्रश्न है 12, कुल प्रश्न बराबर है 12। इसमें देख सकते हैं खंड ए में कितने हैं, 2 खंड है। ठीक है, खंड ए में 5 प्रश्न है, और आगे लिखते हैं खंड बे, खंड बे में 7 प्रश्न है। ठीक है, अब करना क्या है आपको, हाँ ये खंड फर्स्ट लिख दो आप, इसको लिख दो खंड सेकंड। ठीक है, अब प्रश्न में क्या दिया गया है, अर्थात खंड 1 और खंड 2 विद्यार्थी को प्रत्येक खंड से न्यूनतम 3 प्रश्नों का चयन करना है, करते हुए कुल 8 प्रश्नों का चयन करना है। प्रत्येक एक विद्यार्थी को कितने प्रकार से चयन किया जा सकता है, यानी क्या होना चाहिए, न्यूनतम 3 प्रश्नों का प्रत्येक खंड से चयन करना है। ठीक है, न्यूनतम प्रत्येक खंड से न्यूनतम 3 प्रश्नों का चयन करने पर
यानी कम से कम आपको 3 का चयन तो करना ही करना है। और कुल कितने प्रश्नों का? न्यूनतम 3, और कुल आपको 8 प्रश्नों का उत्तर देना है। कुल देना है 8 प्रश्नों का उत्तर, और न्यूनतम क्या होने चाहिए? न्यूनतम 3, प्रत्येक खंड से न्यूनतम 3। चलो पहले खंड की बात कर लेते हैं। देखो पहले खंड से न्यूनतम 3 ले लेते हैं। देखो न्यूनतम 3 यानी कम से कम 3, अधिक चाहे कितना ही हो, ठीक है। तो पहले खंड से क्या लेते हैं? न्यूनतम 3 का चयन कर लेते हैं, यानी हो जाएगा 5C3। दूसरे खंड में कितना हो जाएगा? देखो 7C5। न्यूनतम 3 यानी कम से कम 3 होने चाहिए, 3 से अधिक चाहे कितना ही हो, तो 4 भी हो सकते हैं। देखो यहां हो जाएगा 5C4 इंटू दूसरे से हो जाएगा 7C4 प्लस प्रथम खंड से 5 का चयन इंटू 7C3। इस प्रकार चयन होगा। देखो यहाँ कुल 8 प्रश्नों का चयन हो रहा है। 8 8 और 8, यानी पहले खंड से 3, दूसरे से 5, पहले से 4, दूसरे से 4, तीसरे से पहले से 5 और तीसरे से 3। इस प्रकार ये उत्तर आ जाएगा। देखो हल करेंगे इसको पूरे को। 5 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल, 7 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल और 1 का फैक्टोरियल, 7 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल और 5 का फैक्टोरियल। यहाँ 0 है। 7 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल और 4 का फैक्टोरियल। हल करेंगे तो इसको 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल और 2 लिख दो आगे, 2 को लिख दो, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, कट गया ये। इसको लिख दो 7 इंटू 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल और 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, प्लस इसको लिख दो 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल, कट जाएगा। इसको आप लिख दो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल और यहाँ 3 इंटू 2 इंटू 1, कट गया। देखो ये, और ये अपना 5 से 5 कट रहा है। देखो ये, इसको लिख दो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल और 3 को 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 4 का फैक्टोरियल, कट गया ये। 3 और 2 6 से कट गए, 3 और 2 6 से कट गए, ठीक है। और आगे क्या बचा है? देखो ये 2 2 4 बचा, कट गया 4 से, यानी 5 इंटू 7 इंटू 6 और यहाँ बचा है 5 इंटू 7 इंटू 5 और आगे बचा है 7 इंटू 5। इसका पूरा आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 420 आएगा। ये इसका आंसर है, ठीक है। इस प्रकार हम इस प्रश्न को कर सकते हैं, यानी न्यूनतम 3 प्रश्नों का चयन। पहले खंड से 3 का चयन, दूसरे से 5, पहले से 4, दूसरे से 4, तीसरे से 5 होगा, दूसरे से 3। इस प्रकार न्यूनतम देखो दोनों में 3 3 है, अधिक हो सकते हैं, कम से कम 3 होने चाहिए, ठीक है। आगे वाला करें। देखो 8 नंबर, 8 में क्या लिखा है? 52 पत्तों की गड्डी में से 5 पत्तों का संचय की संख्या ज्ञात कीजिए। यदि 5 पत्तों के प्रत्येक चयन में एक बादशाह होना चाहिए, यानी 5 पत्तों के चयन के तरीके देख सकते हैं हम। ताश के अंदर कुल पत्ते 52 होते हैं, ठीक है, कुल पत्ते 52, कुल पत्ते 52। उसमें बादशाह कितने होते हैं? देखो बादशाह होते हैं 4 और शेष कितने बचेंगे? शेष बचेंगे 48। तो क्या करना है? आपको 5 पत्तों का चयन करना है, उसमें से एक बादशाह होना चाहिए। इसका अर्थ क्या है? एक बादशाह का चयन, चारों बादशाह में से एक बादशाह आएगा और शेष 4 पत्ते 48 पत्तों में आएंगे, तो यहाँ हो जाएगा 48C4। ऐसा प्रश्न पहले कर चुके हैं। 48C4, 4 का फैक्टोरियल और 1 का फैक्टोरियल, यहाँ 3 का फैक्टोरियल, 48 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल और यहाँ हो जाएगा 44 का फैक्टोरियल। 4 इंटू 3 लिख दो, कट जाएगा। देखो यहाँ 48 का 48 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45 इंटू 44 का फैक्टोरियल और यहाँ हो जाएगा 4 को लिख दो, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 44 का, कट गया ये, ठीक है। 4 12 24, 2 हो गए। इसका उत्तर आएगा 4 इंटू 2 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45। इसका आंसर क्या आ जाएगा? देखो 77 और 800 8320। इस प्रकार ये आंसर है, यानी कुल पत्ते 52 का चयन करना है
कुल पत्ते 52 है, 52 में से 5 पत्तों का चयन करना है और 5 में से एक बादशाह होना चाहिए, यानी 4 में से एक बादशाह आएगा। और शेष पत्ते 48 है, उसमें से कुल 5 का चयन करना है, 5 में एक बादशाह चयन कर लिया है, शेष बचेंगे 4, यानी 88 4 हो जाएगा। आगे कर रहे हैं सवाल नंबर 9। ठीक है, प्रश्न में क्या लिखा है, सवाल नंबर 9 के अंदर पुरुष कितने हैं, 4, पुरुष बराबर 4 और महिलाएं हैं कुल महिलाएं 4, पुरुष कुल 5 दे रखे हैं। अब क्या इस प्रकार को एक पंक्ति में इस प्रकार बैठाते हैं कि महिला सम स्थानों बैठती है, इस प्रकार कुल कितने विन्यास संभव है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिखाना, देखो 5 पुरुष का महिलाएं सम पर बैठती है, यानी महिला देखो 2 स्थान बैठ सकती है, 4 पर बैठ सकती है, कुल 5 पुरुष बैठना है। देखो यहाँ पर पुरुष बैठ जाता है, यहाँ पुरुष बैठ सकता है 2 3 4 और 5। ठीक है, तो महिला 2 4 6 8। ठीक है, तो महिला देखो 4 हो गई, देखो ये एक महिला यहाँ बैठ गई है, एक यहाँ बैठ गई है, एक यहाँ 4 महिलाएं हो गई और पुरुष देखो 5 बैठ चुके हैं, एक पुरुष 2 3 4 5। ठीक है, अब देख सकते हैं कि कुल 5 पुरुष 5 में से कहीं बैठ सकता है, देखो 1 2 3 4 5, यानी 5 स्थानों में से पुरुष कहीं बैठ सकता है। देखो पहला यहाँ से, अब एक पुरुष यहाँ 5 में से एक यहाँ कोई बैठ सकता है। ठीक है, और यहाँ 4 स्थान है, 4 में से यहाँ कोई पुरुष बैठ सकता है, यानी 5 कॉलम तैयार कर लो। यानी पहले कॉलम में इस प्रकार 1 2 3 4, पहले कॉलम में 5 पुरुष में से एक पुरुष बैठ जाएगा, दूसरे में 4 में से बैठ, इस प्रकार 5 × 4 × 3 × 2 × 1, यानी यहाँ हो जाएगा 5 का फैक्टोरियल। और महिलाएं 4 स्थान महिलाएं हैं, यानी चारों कॉलम, पहले कॉलम में 4 में से एक महिला बैठ जाएगी, दूसरे में 3 बैठ जाएगी, उस प्रकार यहाँ हो जाएगा 4 का फैक्टोरियल। इसका मान हो जाएगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और 4 × 2 × 1। इसका आंसर क्या आएगा, देखो इसका आंसर आ जाएगा 2880, ये इसका आंसर है। यानी 5 पुरुष 1 2 3 4 5 जगह बैठ सकते हैं, 5 का फैक्टोरियल। 4 महिलाएं केवल विषम स्थान में बैठेगी, यानी दोनों 1 नंबर पुरुष है, यहाँ 2 नंबर स्थान, 3 4 नंबर स्थान, 5 6 नंबर स्थान, 7 8 नंबर स्थान, यानी कुल महिलाएं 4 स्थान बैठ सकती हैं, यानी हो जाएगा 4 का फैक्टोरियल। आगे इसमें लिखा गया है 25 विद्यार्थियों की कक्षा में 10 का चयन कर एक भ्रमण दल के लिए किया जाता है। 3 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने निर्णय किया या तो वो दल में शामिल होंगे या उनमें से कोई भी दल में शामिल नहीं होगा, तो भ्रमण दल का चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है। यानी कुल विद्यार्थी है 25। अब इसमें निकालना क्या है, भ्रमण दल का चयन करने के भ्रमण दल का चयन करने के कुल तरीके देख सकते हैं हम यहाँ पर कि भ्रमण दल में का ये कह रखा है 25 में से 10 का चयन करना है और 3 विद्यार्थी ऐसे जो शामिल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। यानी जब शामिल होंगे तब तो 10 का चयन हो जाएगा, शामिल नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। जब शामिल हो रहे हैं तब तो कुल विद्यार्थी 25 हैं, 25 × 10 हो जाएगा। जब शामिल नहीं हो रहे हैं तो 25 - 3 22 में 7 का चयन करना, यानी 22 × 7 हो जाएगा। अब इसका मान यहाँ होगा, देखो 25 का फैक्टोरियल, 10 का फैक्टोरियल और 15 का फैक्टोरियल। यहाँ हो जाएगा 22 का फैक्टोरियल और यहाँ हो जाएगा आगे 7 का फैक्टोरियल और 22 - 7 यानी हो जाएगा 15 का फैक्टोरियल। इसका मान ज्ञात करेंगे, इस पूरे का मान आएगा देखो 6 5 6 6 4 6 और इसका मान आ रहा है यहाँ पर 170544। इसका कुल आंसर आएगा 8 1 7 1 9 और 0, ये इसका आंसर है। इस पूरे का आंसर निकालेंगे, ये आंसर आएगा, इसका मान ये आएगा, उत्तर आएगा 81 71 90। यानी 25 में से अब कह रखा है 25 में 10 का चयन करना है तो 25 ही 10 हो गया।
अब 10 में से 3 विद्यार्थी शामिल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। शामिल हो रहे हैं 10 हैं, शामिल नहीं हो रहे तो 7 होंगे। और 7 किस में से होंगे? वो 22 में से। वो 3 अलग हटके हैं देखो पूरे, अब यानी तब होंगे 22C 7। इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। आगे सवाल कर रहे हैं इसका 11वां। 11 में क्या लिख रखा है? ASSINATION एसोसिएशन। शब्द के अक्षरों से कितने विन्यास बने जा सकते यदि एस एक साथ रहें, यानी चारों एस क्या रहने चाहिए? एक साथ रहने चाहिए। इसका अर्थ क्या है? आप चारों एस को क्या मान लो? एक मान लो, एक अक्षर मानो और बाकी अपने जगह लिख दो। ठीक है, चारों एस एक साथ रखने पर चारों एस एक साथ रखते हैं ना, तो शेष कितने बचेंगे? देखो 1 2 3 4 5। इस क्या करना है आपको? इस एस को 4 एस को भूल जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10 वाला क्या आ जाएगा? 10 का फैक्टोरियल आ जाएगा। अब बट्टे में देखो जो संख्या बार बार उसको बार बार लिख दो। देखो सबसे पहले यहाँ देखते हैं आई है, यहाँ पर 2 बार आया हुआ है तो यहाँ 2 का फैक्टोरियल हो जाएगा। और यहाँ क्या देखते हैं? देखो एन यहाँ पर 2 बार आया तो 2 का फैक्टोरियल। 3 यहाँ पर देखो 3 बार आया हुआ है, ए 3 बार आया तो यहाँ 3 का फैक्टोरियल। यानी यहाँ क्या लिखना है? एस को चारों एस एक साथ हो, यानी जब एक साथ इधर रख देंगे ना एक जगह, ठीक है, तब चारों एस को आप क्या मानो? केवल एक मानो। ठीक है, और शेष कितने बचेंगे? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक एस को माना है, कुल 10 हो गया। देखो एस भी कहीं भी आ सकता है, देखो पहले स्थान पर या सेकंड में, थर्ड में, कहीं आ सकता है। देखो चारों एस एक साथ, यानी उसको एक माना है, वो भी कहीं आ सकते हैं, उसको एक मान लिया है। तो एस को एक साथ मानते हुए ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, एक एस वाले 10 हो गए सारे, तो हो जाएगा 10 का फैक्टोरियल। यहाँ बट्टा में 4 का नहीं लगाना है। 4 क्यों लगाना है? क्योंकि 4 है एस एक साथ आ रहे हैं, ठीक है, इसलिए इसके बट्टा में भाग नहीं लेना है एस वाला हो। अब एस इसमें सबसे पहले ए देखो 3 बार आया है तो 3 का फैक्टोरियल। एन 2 बार आया हुआ है, 2 का फैक्टोरियल। आई 2 बार आया हुआ है, 2 का फैक्टोरियल। अब इसका मान ज्ञात करेंगे। देखो 10 इंटू 8 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल और 2 इंटू 1 2 इंटू 1 इंटू 3 का फैक्टोरियल। कट गया ये देखो 2 से 2 भी 4 से कट जाएगा। तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, 10 इंटू 9 इंटू 8 7 इंटू 6 इंटू 5, इसका आंसर आ जाएगा 15,1200। यही क्या इसका आंसर है। इस प्रकार हमारी प्रश्नमाला, विविध प्रश्नमाला से कंप्लीट होती है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आगे